8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर 24 तारीख से 24 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन की रहेगी सीहोर में। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, शिव दीक्षा उत्सव रहेगा और 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला सीहोर कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपने अपने घर से जल लाते हैं, कोई सीवन माँ का जल भरता है और माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा को समर्पित करता है। कई लोग घर से जल लेकर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरकर कंधे पर ही कावड़ लेकर पैदल पैदल कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर चल देते हैं। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे 1 लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर 1 लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि 1 लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो 1 लोटे जल का कर्ज चुकाने। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए। कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, राज युधिष्ठिर से सुनो धर्मराज, 60,000 राक्षस असुर दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम काल के असुर हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती थी। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, माँ को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि माँ के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में माँ का होना और हाथ में माला का होना। जिसके घर में माँ है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो।
कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियो निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से, मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला, पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारी कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो। मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का, फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा।